हरे कृष्णा। अग्नि का कथन सुनकर अर्जुन ने इंद्र की इच्छा के विरुद्ध खांडव वन जलाने की अभिलाषा रखने वाले जातवेदा अग्नि से उस समय अनुकूल बात कही। अर्जुन बोले, भगवन, मेरे पास बहुत से दिव्य एवं उत्तर शस्त्र तो हैं, जिनके द्वारा मैं एक क्या अनेक वज्रधारियों से युद्ध कर सकता हूँ, परंतु मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है, जो समर भूमि में युद्ध के लिए प्रयत्न करते समय मेरा वेग सह सके। इसके सिवा शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने के लिए मुझे इतने अधिक बाणों की आवश्यकता होगी जो कभी समाप्त न हो, तथा मेरी इच्छा के अनुरूप बाणों को ढोने के लिए शक्तिशाली रथ भी मेरे पास नहीं है। मैं वायु के समान वेगवान श्वेत वर्ण के दिव्य अश्व का और मेघ के समान गंभीर घोष करने वाला एवं सूर्य के समान तेजस्वी रथ चाहता हूँ। इसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण के बल पराक्रम के अनुसार कोई आयुध इनके पास नहीं है, जिससे ये नागों और पिशाचों को युद्ध में मार सकें। भगवान, इस कार्य की सिद्धि के लिए जो उपाय संभव हो वह मुझे बताइए, जिससे मैं इस महान वन में जल बरसाते हुए इंद्र को रोक सकूं। भगवान अग्निदेव, पुरुषार्थ तो कार्य हो सकता है, हम लोग उस कार्य को करने के लिए तैयार भी हैं, किंतु इसके लिए सुदृढ़ साधन जुटा देने की कृपा आपको ही करनी चाहिए। इस प्रकार अर्जुन अग्नि संवाद विषयक 223वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर धूम रूपी ध्वजा से सुशोभित होने वाले भगवान हुताशन ने दर्शन की इच्छा से लोकपाल वरुण का चिंतन किया। अदिति के पुत्र, जल के स्वामी और सदा जल में निवास करने वाले उन वरुण देव ने अग्निदेव को मेरा चिंतन किया है, ये जानकर उन्हें तत्काल दर्शन दिया। चौथे लोकपाल सनातन देवादिदेव जलेश्वर वरुण का स्वागत सत्कार करके धूमकेतु अग्नि ने उनसे कहा, वरुण देव, राजा सोम ने आपको जो दिव्य धनुष और अक्षय तरकस दिए हैं, वे दोनों मुझे शीघ्र चाहिए। साथ ही कपियुक्त ध्वजा से सुशोभित रथ भी प्रदान कीजिए। आज कुंती पुत्र अर्जुन कांडीव धनुष के द्वारा और भगवान वासुदेव चक्र के द्वारा मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे, अतः वह सब आज आप मुझे दे दीजिए। तब वरुण ने अग्निदेव से अभी देता हूँ ऐसा कहकर वह धनुषों से के रत्न के समान गांडीव और बाणों से भरे हुए 2 अक्षय एवं बड़े तरकस भी दिए। वह धनुष बहुत अद्भुत था, उसमें बड़ी शक्ति थी एवं वह यश व कीर्ति को बढ़ाने वाला था। किसी भी अस्त्र शस्त्र से वह टूट नहीं सकता था। दूसरे सब शस्त्रों को नष्ट कर डालने की शक्ति उसमें मौजूद थी। उसका आकार सभी आयुधों से बढ़कर था। शत्रुओं की सेना को विदीर्ण करने वाला वह एक ही धनुष दूसरे लाख धनुषों के बराबर था। वह अपने धारण करने वाले को, राष्ट्र को बढ़ाने वाला वह विचित्र था। अनेक प्रकार के रंगों से उसकी शोभा होती थी। वह चिकना और छिद्र रहित था। देवताओं, दानवों और गंधर्वों ने अनंत वर्षों तक उसकी पूजा की थी। इसके सिवा वरुण ने दिव्य घोड़ों से जिता हुआ अपना एक रथ भी प्रस्तुत किया, जिसकी ध्वजा पर श्रेष्ठ कपि विराजमान थे। उनमें जुते हुए अश्वों का रंग चांदी के समान श्वेत था। वे सभी घोड़े गंधर्व देश में उत्पन्न हुए थे और सोने की मालाओं से विभूषित थे। उनकी कांति सफेद बालों की सी जान पड़ती थी। वे वेग में मन और वायु की समानता करते थे। वह रथ संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं से युक्त तथा देवताओं और दानवों के लिए भी अजेय था। उसमें तेजस्वी तेजोमयी किरणें छिटकती थी। उसके चलने पर सब और बड़े जोर से आवाज गूंज उठती थी। वह रथ सब प्रकार के रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। संपूर्ण जगत के स्वामी प्रजापति विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या के द्वारा उस रथ का निर्माण किया था। उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ को इदमित्थम रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। पूर्व काल में शक्तिशाली सोम चंद्रमा ने उसी रथ पर आरूढ़ होकर दानवों पर विजय पाई थी। वह रथ नूतन मेघ के समान प्रतीत होता था और अपनी दिव्य शोभा से प्रज्वलित हो रहा था। इंद्रधनुष के समान कांति वाले श्री कृष्ण और अर्जुन उस रथ के समीप गए। उस रथ का ध्वजा दंड बड़ा ही सुंदर और स्वर्णमय था।
उसके ऊपर सिंह और व्याघ्र के समान आकृति वाले दिव्य वानर बैठे थे। उस रथ के शिखर पर बैठा हुआ वह वानर ऐसा जान पड़ता था मानो शत्रुओं को भस्म कर डालना चाहता हो। उस ध्वज में और भी नाना प्रकार के बड़े भयंकर प्राणी रहते थे, जिनकी आवाज सुनकर शत्रु सैनिकों के होश उड़ जाते थे। वह श्रेष्ठ रथ भांति भांति की पताकाओं से सुशोभित हो रहा था। अर्जुन ने कमर कस ली, कवच और तलवार बांध ली, दस्ताने पहन लिए तथा रथ की परिक्रमा और देवताओं को प्रणाम करके वे उस पर आरूढ़ हुए, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुण्यात्मा विमान पर बैठता है। तदंतर पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका निर्माण किया था, वह दिव्य एवं श्रेष्ठ गांडीव धनुष को हाथ में लेकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। पराक्रमी धनंजय ने अग्निदेव के सामने रखकर उस धनुष को हाथ में उठाया और बल लगाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। महाबली पांडु कुमार ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय जिन लोगों ने उनकी टंकार सुनी, उनका सभी का हृदय व्यथित हो उठा। वह रथ, धनुष, अक्षय तरकस पाकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत प्रसन्न होकर अग्नि की सहायता करने में समर्थ हो गए। तदंतर पावक ने भगवान श्री कृष्ण को एक चक्र दिया, जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। उस अग्नि प्रदत्त प्रिय अस्त्र चक्र को पाकर भगवान श्री कृष्ण भी उस समय सहायता के लिए समर्थ हो गए। उनसे अग्निदेव ने कहा, मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप युद्ध में अमानव प्राणियों को भी जीत लेंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके होने से आप युद्ध में देवताओं, मनुष्यों, राक्षसों, पिशाचों, दैत्यों और नागों से भी अधिक शक्तिशाली होंगे और इन सब का संहार करने में निसंदेह आप सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे। माधव, युद्ध में जब इन शत्रुओं पर इसे चलाएंगे, तब तक ये इन्हें मारकर स्वयं किसी अस्त्र से प्रतिहत न होकर पुनः आपके हाथ में आ जाएगा। तत्पश्चात भगवान वरुण ने भी बिजली के समान कड़कड़ाहट पैदा करने वाली कोमोद की नामक गदा भगवान को भेंट की, जो दैत्यों का विनाश करने के वाली थी और बहुत ही भयंकर थी। इसके बाद अस्त्र विद्या के ज्ञाता और शस्त्र संपन्न अर्जुन और श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अग्निदेव से कहा, भगवान, अब हम दोनों रथ और ध्वजा से युक्त होकर संपूर्ण देवताओं और असुरों से भी युद्ध करने में समर्थ हो गए हैं। फिर तक्षक नाग के लिए युद्ध की इच्छा रखने वाले अकेले वज्रधारी इंद्र से युद्ध करना क्या बड़ी बात है। इस प्रकार अर्जुन बोले, अग्निदेव, सबकी इंद्रियों को प्रेरक ये महापराक्रमी जनार्दन अब हाथ में चक्र लेकर युद्ध में विचरेंगे। इस समय त्रिलोकी में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे ये चक्र प्रहार से भस्म न कर सके। पावक, मैं भी ये गांडीव धनुष और ये दोनों बड़े बड़े अक्षय तरकस लेकर संपूर्ण लोगों को युद्ध में जीतने का उत्साह रखता हूँ। प्रभु, अब आप इन संपूर्ण वन के चारों ओर से घेर कर आज ही इसे इच्छानुसार जलाइए, हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण और अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान अग्नि तेजोमय रूप धारण करके खांडव वन को सब ओर से जलाना आरंभ कर दिया। 7 ज्वालीमयी जिह्वाओं वाले अग्निदेव खांडव वन को सब ओर से घेर कर महाप्रलय सा दृश्य उपस्थित करते हुए जलाने लगे। भरत श्रेष्ठ उन वन को चारों ओर से अपनी लपटों में लपेटकर और उसके भीतरी भाग में भी व्याप्त होकर अग्निदेव मेघ की गर्जना के समान गंभीर घोष करते हुए समस्त प्राणियों को कपाने लगे। भारत, उस जलते हुए खांडव वन का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य की किरणों से व्याप्त पर्वतराज मेरु का संपूर्ण कलेवर उद्दीप्त हो उठा हो। इस प्रकार खांडव दाह पर्व में गांडीव विधायक विषयक 224वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ वीर दोनों रथों पर बैठकर खांडव वन की ओर खड़े हो गए और उन दिशाओं में घूम घूम कर प्राणियों का महान संहार करने लगे। खांडव वन में रहने वाले प्राणी जहाँ तहाँ भागते दिखाई देते, वहीं वे दोनों प्रमुख वीर उनका पीछा करते। खांडव वन के प्राणियों को शीघ्रतापूर्वक सब ओर दौड़ाने वाले उन दोनों महारथियों का चित्र दिखाई नहीं देता था जिससे वे भाग सकें। रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों
रथारूढ़ वीर अलाकत चक्र की भांति सब और घूमते हुए ही दिख पड़ते थे। जब खंडव वन में आग फैल गई और अच्छी तरह जलने लगी, उस समय लाखों प्राणी भयानक चित्कार करते हुए चारों ओर उछलने कूदने लगे। बहुत से प्राणियों के शरीर का एक हिस्सा जल रहा था, बहुतेरे तो आंच से झुलस रहे थे, कुछ की आंखें फूट गई थी, कुछ के शरीर फट गए थे। ऐसी अवस्था में सब भाग रहे थे। कोई अपने पुत्रों को छाती से चिपकाए हुए थे तो कुछ अपने पिता और भाइयों को समेटे हुए थे। वे स्नेहवश एक दूसरे को छोड़ न सके और वहीं काल के गाल में समा गए। कुछ जानवर दांत खटखटाते बार बार उछलते कूदते आग में ही जाकर गिर पड़ते थे। कितने ही पक्षी पांख आंख और पंजों से उस जल जाने से धरती पर गिरकर छटपटा रहे थे। जलाशय आग से तपकर काड़े की भांति खौल रहा था। प्राणियों के संहार स्थल बने हुए उस वन में कितने ही प्राणी जलते हुए अंगों के मूर्तिमान दिखाई दे पड़ रहे थे। अर्जुन ने कितने ही प्राणियों को बाणों से प्रज्वलित अग्नि में झोंक दिया। पहले तो बाणों से घायल हुए झुंड के झुंड वनवासी जीवों का भयानक चित्कार समुद्र मंथन के समय होने वाले जीव जंतुओं के करुण रुद्र क्रंदन के समान जान पड़ता था। उस लपट में संतप्त हुए देवता और महर्षि आदि सभी देवलोकवासी महात्मा असुरों का नाश करने वाले देवेश्वर सहस्त्रधार इंद्र के पास गए। देवता बोले, अमरेश्वर, अग्निदेव इस समय मनुष्य को क्यों जला रहे हैं? कहीं संसार में प्रलय तो नहीं आ रहा? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं से यह सुनकर वृत्रासुर नाश करने वाले इंद्र स्वयं वह घटना देखकर खंडव वन को आग के भय से छुड़ाने के लिए चल दिए। उन्होंने अपने रथ में अपने साथ अनेक प्रकार के विशाल वस्तुएं ले लीं और आकाश में स्थित हो देवताओं के स्वामी इंद्र जल की वर्षा करने लगे। देवराज इंद्र से प्रेरित होकर मेघ रथ के धुरे के समान मोटी मोटी असंख्य धाराएं खंडव वन में गिराने लगी, परंतु अग्नि के तेज से वे धाराएं वहां पहुंचने से पहले आकाश में ही सूख जाती थी। अग्नि तक कोई धारा पहुंच नहीं पाई। तब नमो चिनाशक इंद्रदेव अग्नि पर अत्यंत कुपित हो उठे और बड़े बड़े मेघों के द्वारा जल की वर्षा कराने लगे। आग की लपटों और जल की धाराओं से युक्त होने पर भी उस वन में धुआं उठने लगा। सब और बिजली चमकने लगी। चारों ओर मेघ गड़गड़ाहट की शब्द गूंजने लगे। इस प्रकार खंडव वन की दशा बहुत ही भयंकर हो गई। इस प्रकार इंद्र उपविषयक 225वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, वर्षा करते हुए इंद्र की उस जलाधारा को पांडु कुमार अर्जुन ने अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए बाणों की बौछार से रोक दिया। अमित आत्मबल से संपन्न पांडव अर्जुन ने बहुत से बाणों की वर्षा की और सारे खंडव वन को ढक दिया, जैसे कोहरा चंद्रमा को ढक देता है। सर्वसाची अर्जुन के चलाए हुए बाणों से सारा आकाश छा गया, इसलिए कोई भी प्राणी उस समय उस वन से बाहर नहीं निकल पाया। जब खंडव वन जलाया जा रहा था उस समय महाबली नागराज तक्षक वहां नहीं थे, कुरुक्षेत्र चले गए थे, परंतु तक्षक का बलवान पुत्र अश्वसेन वहीं रह गया था। उसने उस आग से अपने को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन के बाणों से रुंध हो जाने के कारण वह बाहर ना निकल सका। उसकी माता सर्पणी ने उसे निगलकर उसे आग से बचाया। उसने पहले उसका मस्तक निगल लिया, फिर धीरे धीरे पूंछ तक भाग निगल गई। निगलते निगलते ही उस नागिन ने पुत्र को बचाने के लिए आकाश में उड़कर निकलकर भागने की चेष्टा की, परंतु अर्जुन ने मोटी धार वाले तीखे बाण से उस भागती हुई सर्पनी का मस्तक काट दिया। शचीपति इंद्र ने उसकी यह अवस्था अपनी आंखों से देखी। तब वह उसे छुड़ाने के लिए इच्छा से वज्रधारी इंद्र ने आंधी और वर्षा चलाकर पांडु कुमार अर्जुन को उस समय मोहित कर दिया। इतने में ही तक्षक का पुत्र अश्वसेन उस संकट से मुक्त हो गया। उस समय भयानक माया को देखकर नाग से ठके गए पांडु पुत्र अर्जुन ने आकाश में उड़ने वाले प्राणियों के दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। फिर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने टेढ़ी चाल से चलने वाले उस नाग को शाप दे दिया, अरे तू आश्रयहीन हो जाएगा। अग्नि और श्री कृष्ण भी
उन्होंने भी उसका अनुमोदन किया। तदंतर अपने रथ की ही वंचना को बार बार स्मरण करके क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शीघ्रगामी बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करके इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। देवराज भी अर्जुन को युद्ध में कुपित देखकर संपूर्ण आकाश को आच्छादित करते हुए अपने दुस्सह अस्त्र इंद्रास्त्र को प्रकट कर दिया। फिर तो बड़ी भारी आवाज के साथ प्रचंड वायु बहने लगी। उसने समस्त समुद्र को शुद्ध करते हुए आकाश में स्थित हो मूसलाधार पानी बरसाने वाले मेघों को उत्पन्न किया। वे भयंकर मेघ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ धरती पर वज्र गिराने लगे। उन अस्त्रधारियों में प्रतीतकार करने की विद्या में कुशल अर्जुन ने उन मेघों को नष्ट करने के लिए अभिमंत्रित करके वायव्य नामक उत्तम अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र और मेघों का ओज एवं बल नष्ट कर दिया। जल की वे सभी धाराएं सूख गईं, बिजलियां नष्ट हो गईं, सुखदायिनी शीतल हवा चलने लगी, सूर्यमंडल स्वाभाविक स्थिति में दिखाई देने लगा। अग्निदेव प्रतिकार शून्य होने के कारण बहुत प्रसन्न हुए और अनेकों रूपों में प्रकट हो प्राणियों के शरीर से निकली हुई वसा के समूह से अभिषिक्त होकर बड़ी बड़ी लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपनी आवाज से वे स्वर्ण संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रहे थे। महाराज, उस खांडव वन को श्री कृष्ण और अर्जुन से सुरक्षित देखकर अहंकार से युक्त सुंदर पंख वाले अंगों वाले पक्षी आकाश में उड़ने लगे। एक गरुड़ जातीय पक्षी वज्र के समान पंख, चोंच और पंजों से प्रहार करने की इच्छा रखकर आकाश से ही श्री कृष्ण की और अर्जुन जी की ओर झपटा। उसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले नागों के समुदाय भी पांडव अर्जुन के समीप भयानक जहर उगलते हुए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अर्जुन ने रोगाश अग्नि से प्रेरित बाणों द्वारा उन सबके टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन सभी के अपने शरीर को भस्म कर देने वाली उस जलती हुई अग्नि में समा गए। तत्पश्चात अर्जुन ने अनुपम गर्जना करी। शेष कथा कल। हरे कृष्ण।